नंबर 3, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की कौन सी धारा नाबालिगों के ट्रेड यूनियन की सदस्यता के अधिकारों से संबंधित है? कौन सी धारा? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी क्वेश्चन में अगर विषमता है आंसर में तो उसको गूगल इत्यादि से चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ में 1-2 गलतियां भी हो सकती हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 26 किससे संबंधित है? नाम परिवर्तन और सम्मेलन के प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उद्योग से जुड़े होने के लिए पदाधिकारियों का अनुपात ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की कितनी धारा में? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 22 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 29 में किसकी शक्ति है? विनियमन करने की शक्ति है, विनियम बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की कौन सी धारा ट्रेड यूनियनों के संबंध में गलत सूचना देने से संबंधित है? कौन सी धारा? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 32। अगला क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 31 किससे संबंधित है? रिटर्न जमा करने में विफलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की कौन सी धारा व्यापार विवादों में आपराधिक साजिशों से संबंधित है? कौन सी धारा? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 10 किससे संबंधित है? पंजीकरण को रद्द करने से संबंधित है। 4 नंबर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियनों द्वारा राजनीतिक कोष का निर्माण क्या है? एक विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत नवीनतम संशोधन के अनुसार पंजीकरण के लिए ट्रेड यूनियन आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम श्रमिकों की संख्या कितनी है? नंबर दा हमारा सही है, 10% या 100 या 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यानी 100 में से 7, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण श्रमिकों की ट्रेड यूनियनों के सदस्यता के लिए न्यूनतम सदस्यता दर कम से कम कितनी होगी? ₹1 प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघ स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के लिए मान्यता का दावा कर सकता है यदि उसके पास सदस्यता है उस क्षेत्र में उस उद्योग के श्रमिकों का 25%। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में या पंजीकृत ट्रेड यूनियन के किसी अन्य पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए योग्य है यदि उसने आयु प्राप्त कर ली है? कितने वर्ष? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों से राजनीतिक चंदा एकत्र कर सकता है इच्छुक सदस्यों से अलग फंड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, के विधान के प्रावधानों के अनुसार ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के 50% से अधिक सदस्य बाहरी नहीं हो सकते। किसके अनुसार? ट्रेड यूनियन अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम का अर्थ है किसी भी संयोजन के गठन मुख्य रूप से बीच के संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से। कौन? नंबर 7 हमारा सही है, कामगार और नियोक्ता, कामगार और नियोक्ता, कामगार और कामगार, और नियोक्ता, स्थायी या स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन अधिनियम एक ट्रेड यूनियन को उसके प्रशासन और रखरखाव के लिए एक सामान्य कोष बनाने का अधिकार देता है। एक ट्रेड यूनियन ने अपने जनरल जो फंड अकाउंट है उसको बढ़ाने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में शेयर खरीदे। निम्नलिखित में से कौन से कानून सही हैं? कौन से सही है? 10 नंबर हमारा सही है, ट्रेड यूनियन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह लाभ कमाने की दिशा में एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेड यूनियन अधिनियम में अंतर्निहित मूल सिद्धांत क्या है? नंबर 12 हमारा सही है, शक्ति संतुलन को विनियमित करके श्रमिकों और उनके संगठन के संबंध को विनियमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, निम्नलिखित में से कौन ट्रेड यूनियन की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? कि श्रमिकों का एक संघ है जो अपने सदस्यों के लिए आर्थिक लाभ हासिल नहीं करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से किसे सही अर्थों में ट्रेड यूनियन नहीं कहा जा सकता? किसको कंपनी संघ को ट्रेड यूनियन नहीं कहा जा सकता? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत दिए गए एसोसिएशन के अधिकार के आधार पर कौन सा श्रम कानून बनाया गया है? कौन सा? ट्रेड यूनियन अधिनियम। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? केंद्रीय स्तर पर भारत में ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मान्यता प्राप्त संघ का अधिकार नहीं है? कौन सा? चेक ऑफ का अधिकार। अगला प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित व्यक्तियों को एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अंदरूनी सूत्र माना जाता है? किसको? ट्रेड यूनियन के सेवानिवृत्त और छटनी वाले सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ट्रेड यूनियन की मान्यता किसके प्रावधान द्वारा की जाती है? किसके प्रावधान के अनुसार? अनुशासन संहिता के अनुसार। अगला प्रश्न, कौन औद्योगिक संगठन के ट्रेड यूनियन की संरचना नहीं है? कौन नहीं है? उपभोक्ता संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेड यूनियन को कानून के अनुसार पंजीकृत होना चाहिए। श्रमिकों का 20% या 150 कामगार, न्यूनतम 17 व्यक्ति, तो इनमें से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, औद्योगिक संबंधों की सही परिभाषा की पहचान करें, तो सही परिभाषा है प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच सामूहिक संबंध। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1969 को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOE के गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ है 1920 में। अगला प्रश्न, भारत में श्रम संघ आंदोलन कब उभरा? कब आया अस्तित्व में? 1920 से 1930 के बीच में। अगला प्रश्न, उद्योग में अनुशासन संहिता को भारतीय श्रम सम्मेलन त्रिपक्षीय द्वारा 1958 में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कन्वेंशन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के सिद्धांत को लागू करता है, जो ILO कन्वेंशन का एक मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 19C के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, देश में चल रहे वैश्वीकरण को हमारे श्रम कानून में सुधार की आवश्यकता है। मौजूदा श्रम विधानों में बदलाव का विरोध करने वाली ताकतों का विरोध करता है किसका? श्रम और व्यापार संघ का। अगला प्रश्न, NLRB द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम संघ को मान्यता देने का उद्देश्य क्या है? सामूहिक सौदेबाजी उद्देश्यों के लिए प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम नीति पर प्रकाश डाला गया सभी के माध्यम से, यानी सार्वजनिक और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए रचनात्मक उपाय। नंबर 12, नई नौकरियां पैदा करना। नंबर 7, कर्मचारी नियोक्ता का संबंध। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AFL क्या है? AFL अमेरिकन फ्रीडम ऑफ लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम कानून में शामिल किया गया क्या? औद्योगिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि के बाद राष्ट्र संघ एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया क्या? AFL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, दिसंबर 1918 में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर AFL ने अपनी अलग राजनीतिक रिपोर्ट जारी की। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, श्रम कानून की दो व्यापक श्रेणियां कौन? दूसरा, व्यक्तिगत श्रम कानून करने के लिए और अनुबंध के माध्यम से कर्मचारियों के अधिकारों की चिंता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ILO शासी निकाय का स्थायी सदस्य कब बना? 1991 में। श्रम
पर पहला राष्ट्रीय आयोग कब बना है? श्रम पर पहला राष्ट्रीय आयोग बना है 1993 में। भारत ILO का एक सदस्य कैसा सदस्य है? एक प्रतिबंधित सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ILO कार्यालय की स्थापना कब हुई? 1900 यहाँ पर ILO कार्यालय की स्थापना 1933 में हुई है। द नंबर हमारा सही है। कुछ कानून राष्ट्र के अनुसार श्रम राष्ट्र में रहने की लागत के अनुसार श्रम का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल श्रम पर कोई प्रतिबंधित श्रम कानून लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नियोक्ता है ये न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न, श्रम मुद्दों का समाधान होता है, क्या होता है? जिला पंचायत श्रम मुद्दों का समाधान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वार्षिकी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 अक्टूबर 1919 को वाशिंगटन DC में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार एक कर्मचारी के बोनस के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी ने कितने दिन काम किया हो? तो कम से कम 30 कार्य दिवस कार्य किया हो। किसी कर्मचारी को बोनस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वो बेईमान हो, परिसर में रहते हुए दंगा या हिंसक व्यवहार रखता हो, प्रतिष्ठान की किसी भी संपत्ति की चोरी, हेराफेरी या तोड़फोड़ करता हो। तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम में कौन सा खंड उपलब्ध अधिशेष की गणना से संबंधित है? कौन सा? धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के वेतन या वेतन पर अधिकतम 20% या बोनस देने के बाद अतिरिक्त आवंटित अधिशेष शेष रहता है। आवंटन योग्य अधिशेष या कम होने की स्थिति में बोनस के भुगतान का उपयोग करने के लिए अगले वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार कहा जाता है, किसके माध्यम से? इसको कहा जाता है सेट ऑन, इसको कहते हैं सेट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई लाभ नहीं होता है या राशि कम हो जाती है या कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के भुगतान के लिए कमी होती है तो ऐसी कमी राशि को चालू खाता वर्ष से सेट ऑन राशि से समायोजित किया जाना चाहिए जो अतिरिक्त आवंटित अधिशेष के मामलों में आगे बढ़ाया गया पिछला साल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेट ऑफ, इसे सेट ऑफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनस का भुगतान लेखांकन वर्ष के करीब 8 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम या नियमों के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है कितना? 6 महीने तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों। अगला प्रश्न है, बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोनस की गणना के लिए वेतन या वेतन सीमा है, क्या है? ₹65,500 यानी 6500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PF अधिनियम 1952 की धारा 2 IA परिभाषित करता है, क्या? बीमा कोष को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा योजना की धारा कौन सी? 6C के PF अधिनियम के अंतर्गत 1952 की धारा 1 के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य PF अधिनियम 1952 की धारा 2J में परिभाषित किया गया है। PF अधिनियम कहाँ परिभाषित किया गया है? 2J में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PF अधिनियम 1952 की धारा 2K में क्या परिभाषित है? पेंशन फंड परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों का पेंशन कोष अनुभाग के उप सेक्शन 2 के तहत स्थापित किया गया है, क्या? 6A। अगला क्वेश्चन है, PF अधिनियम 1952 की धारा 2 के भी परिभाषित करता है किसको? पुनर्प्राप्त अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PF अधिनियम 1952 की धारा 2 सेकेंड परिभाषित करता है किसको? सुपरनेशन को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि ट्रिब्यूनल जो 7D के तहत गठित किया गया है किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? धारा 2M के तहत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान वेतन सीमा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत आने के लिए पात्र होने के लिए क्या है? 15,000 रुपया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो अनुसूची फर्स्ट में निर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है जिसमें 20 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि के तहत गठित बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है किसके माध्यम से? केंद्र सरकार के माध्यम से। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में लगभग 200 प्रश्न है, टोटल अपलोड कर देंगे। आप सबको सुन करके अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।